दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इसे सुनकर आप मन ही मन बहुत दुखी होंगे और ठगा हुआ महसूस करेंगे कि इसे देश की जनता सबसे मूर्ख है। जान लीजिएगा, यहां दो प्रकार के लोग रहते हैं, चालाक और मूर्ख। मूर्ख कौन है? देश की जनता। चालाक कौन है? नेता, जो आपसे वोट लेकर आप ही को बेवकूफ बनाता है और आप ही को ठगता है। और हम समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत चालाक आदमी हैं। गजब का बात है भैया। आजकल नेताओं का एक एक बोल आपको सुन करके आश्चर्य ही नहीं होगा, आपकी आंखें भी शर्म से झुक जाएगी कि ऐसे ऐसे गिरे हुए लोग भी समाज में हैं जिसको मैंने वोट देकर नेता बनाया था। अब लीजिए, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन को 80 बरस के होने वाला है। वो बलात्कार पर ऐसा भाषण दे रहा है, ऐसा बात बोल रहा है। जो 80 बरस का बुढ़ा है वो ये बोल रहा है कि जो इंटरनेट पर अश्लील वीडियो फैल गई है, इस वीडियो को देख करके नौजवान लड़के अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उसके समय में जो कोई मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी जो कोई मिल जाता है, लड़की मिल जाती है, औरत मिल जाती है, बूढ़ी मिल जाती है, जवान मिल जाती है, बच्ची मिल जाती है, उसका जो है कि नहीं बलात्कार कर देते हैं। ये तर्क है नेताओं का दोस्तों। ये समाजवादी का नेता है। इससे तो बढ़ करके बोला है कांग्रेस का एक लीडर ने, सबका मैं बाइट सुनाऊंगा आपको। तो दोस्तों अगर एक बात जान लीजिए, लकड़ी को जो कुल्हाड़ी काटता है तो लकड़ी के बराबर ही उसमें डंडा लगा हुआ जिसको पकड़कर पेड़ को काटा जाता है, तो उसमें जो डंडा लगा हुआ है वो लकड़ी का ही है। तो जब तक बिरादरी के पीछे बिरादरी नहीं लगेगा, बिरादरी का सफाया नहीं होगा। मनुष्य अपनी सफाई, अपनी गंदगी, अपने नाश का खुद जिम्मेवार है। हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। ऐसे नेताओं को वोट देकर, ऐसे नेताओं को जिताकर, जो समाज को गंदा ही नहीं करते हैं बल्कि देश में बड़े बड़े कुकर्म करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। एसटी हसन ने क्या कहा मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसा बात सुन करके आपका माथा घूम जाएगा कि गजब बात है भाई। इसका अर्थ है कि एसटी हसन भी अपने मोबाइल पर वो अश्लील, इंटरनेट पर फैला हुआ वो अश्लील वीडियो देखता है, इसलिए उसके दिमाग में ऐसी बात आई है। यह बात प्रूफ कर रही है। इसलिए उस वीडियो को पहले देखिए कि एसटी हसन ने क्या कहा। देखिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा नेता एसटी हसन का एक विवादित बयान सामने आया है। रेप पर एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। इंटरनेट पर रेप सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट की वजह से। उन्होंने ये भी कहा कि युवा हार्मोन्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, शराब के नशे में लोगों को पता नहीं चलता है। एसटी हसन का ये बेतुका बयान है। मैं इस बात को मानता हूँ कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। तो सुना दोस्तों, अब रह गई कांग्रेस पार्टी। इससे सपा से कांग्रेस पार्टी कहां नीचे है। वो तो और बढ़ के ऐसा करते हैं, क्योंकि उसका खानदान ही है, जो गांधी खानदान है वो कुकर्मों का जाल है। नेहरू से लेकर के आज तक सारे कुकर्मी ही उस परिवार में रहते हैं। सारे कुकर्मी हैं और सारे कुकर्मी कांग्रेस में ही रहते हैं। कांग्रेस में कुकर्मियों का जमात है। मध्य प्रदेश का एक कांग्रेस का नेता है फूल सिंह बरैया, वो तो कई कदम आगे निकल गया।
वो तो ये बोल रहा है कि शास्त्रों में लिखा गया है ऐसा कि बलात्कार करना चाहिए, यह पुण्य का काम है। गजब गजब लोग है भैया, गजब देश है, गजब नेता है, गजब वोटर है। ऐसे ऐसे लोगों को वोट देकर जिताते हैं। फूल सिंह बरैया ये कह रहा है कि हाँ, हिंदुओं के छोड़िए ना और बिरादरियों की बात छोड़ दीजिए, सामने से अगर कोई खूबसूरत लड़की खूब सुंदर हो उसको दिख जाए तो जी चाहता है कि बलात्कार कर दूं। ये बोल रहा है कांग्रेस का लीडर। दोस्तों, शर्म से डूब जाता है ये भारत का संस्कृति और स्वाभिमान। सुनिए उसने क्या कहा सुंदर लड़कियों के बारे में और उस पर क्या कहा, सुनिए। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। दोस्तों, इसमें ममता बनर्जी कहां पीछे रहने वाली है? इन बुरे कामों के लिए ममता बनर्जी स्पेशलिस्ट है, बंगाल स्पेशलिस्ट है। बंगाल में ये घटनाएं घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला होता है। ये बलात्कार करने वाले बलात्कारी हैं कौन? तो टीएमसी के गुंडे हैं। ममता बनर्जी जानती है, उसके बाद भी वो मुंह पर ताला लगाए रहती है। जानबूझकर वो ये चीज, मैं तो आरोप लगा रहा हूं, लेकिन इसका प्रमाण भी है, पुख्ता प्रमाण भी है। खुद इसका जो है कि नहीं, भुक्तभोगी ने ऐसा बयान दिया है आकर कि ममता बनर्जी जो है कि नहीं, वो बहुत ही घृणित काम करवाती है अपने कार्यकर्ताओं से। आपको विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों मेरी बातों पर? तो देखिए उस लड़की का बयान सुनिए, देखिए। हम पश्चिम बंगाल से, हम लोग के ममता बनर्जी बहुत अत्याचार करती है। दिन दहाड़े हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में रेप करा देती है। ये हाले 1 बछर हुआ, 1 बछर में डॉक्टर के रेप हो गया। 10-20 लड़का मिल के रेप कर देते हैं। हम आए दुर्गापुर से हम 10 दिन आए, 10 दिन हुआ नहीं, 10 दिन में फिर 5 लड़का मिल के फिर रेप करे। तो इस सबसे हमको बहुत डर लगता है, इसलिए हम आए बालाजी के शरणों में, कि हम बालाजी के शरणों में पड़े रहेंगे, चरणों में उनके। तो हम लोग के हो सके तो गांव के आदमी के, हम लोग के बंगाल के आदमी देखे, सीखे, अब भगवान का है, हम लोग को गुरु जी के साथ देते हैं। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या इन गिद्धों से, इन कुकर्मियों से हमारा देश मुक्त हो पाएगा? हाँ जी, मुक्त हो पाएगा। मुक्त करने के लिए हिंदुओं या मुसलमान या सिख, ईसाई, जो भी धर्म के लोग हैं, उसमें जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे भड़ुओं को, ऐसे नेताओं को वोट मत दीजिए। उनको पहचानिए, उसका नेचर पहचानिए, पार्टी पहचानिए। दोस्तों, अगर भाजपा चाहे, भाजपा ही एक दिखाई दे रही है विकल्प के रूप में, कि जिसमें कुकर्मी की संख्या नदारद है। अन्यथा सभी पार्टियों में कुकर्मियों का भरमार है, बलात्कारियों का भरमार है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचना है, देश को बचाना है। अगर आप इसे बचाने का संकल्प लेते हैं तो आपको इन पार्टियों से हटकर, इन नेताओं से हटकर आपको अच्छा नेता चुनना होगा। अच्छी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी चुननी होगी। तब जाकर के देश में भ्रम बच पाएगा, आपके घर की, आपकी बेटी बहन की, आपके समाज का और इस देश का भला हो सकेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।